न्यार रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय भले कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताहि, कई वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। जो अचवत नृप मातहि ते, नाहिन साधु सभा जेहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। भरत ही होइन राजमदु, विधि हरिहर पद पाई। रामा विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो, उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। हेलो ना वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, पट सकता है। तिमिरु तरुने तरनी मकु गीलई, गगन मगने मकु मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेर उड़ाई, होई न निप मधु भरत ही भाई।
लखन तुम्हारे सपथे पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पैंच विधाता। भरतु हंस रवि बैंस तड़ागा, जननी कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुवर बानी विबुधे, देखी भरत पर हेतु। रामा देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कभी कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई प्रभु बिनु रघुनाथा। लखन राम सिंह सुनि सुर बानी, अति सुख लयऊ न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझि मातु कर तबे सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। मातु मते महु मानि मोई, जो कछु करहि सो थोर। रामा जो कछु करहि सो थोर। आगे अवगुण क्षमी आदरही, समुझी आपनी ओर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री जी की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जन ही, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरति मन मातु को कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखि भरत कर सोचु सनेहु, भानिषाद ते ही समय विदेहु, लगे होन मंगल सगुने, सुनि गुनि कहत निषादु, रामा सुनि गुनि कहत निषादु, मिटि सोचु होय हर्षु, पुनि परिणाम विषादु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ में संकट भारी। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी जो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।